राजनीति जहां सिर्फ वादे नहीं, शाह और मात का खेल चलता है, और पूर्वांचल की सियासत का वो चेहरा जिसे कुछ लोग चाणक्य कहते हैं, तो विरोधी विवादों का बादशाह, बेंगलुरु के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की ठंडी एसी हवाओं से निकलकर घोसी और मऊ की तपती सड़कों पर अपना परचम लहराने वाले नेता डॉक्टर राजीव राय। आखिर कौन है राजीव राय? बलिया के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर संसद की दहलीज तक कैसे पहुंचा? वो आईटी की रेड, जमीन के विवाद, ट्रेन ट्रैक का हंगामा और विदेश दौरों का सच क्या है? आज नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज पर देखिए राजीव राय की अनटोल्ड बायोग्राफी, A to Z स्टोरी। कहानी शुरू होती है 6 सितंबर 1969 से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक साधारण से गांव सुरही में जन्म हुआ राजीव राय का। पिता श्री राज नारायण राय के घर पल्ले बढ़े राजीव के सपने गांव की गलियों तक सीमित नहीं थे। पढ़ाई लिखाई पूरी की और रुख किया दक्षिण भारत का। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे राजीव राय ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा और खड़ा कर दिया AVK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इम्पैक्ट ग्रुप का विशाल साम्राज्य। नर्सिंग, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। देखते ही देखते राजीव राय दक्षिण भारत में शिक्षा जगत के एक बड़े उद्योगपति बन गए। मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली और नाम के आगे लग गया डॉक्टर। लेकिन जिसकी रगों में पूर्वांचल का खून हो, वो राजनीति से दूर कैसे रह सकता था? 2000 के दशक में राजीव राय की एंट्री हुई समाजवादी पार्टी में। 2012 के यूपी चुनावों में अखिलेश यादव की कोर टीम यानी टीम अखिलेश के मुख्य रणनीतिकार बने। नेशनल टीवी डिबेट्स में जब राजीव राय उतरते तो अपनी तीखी और बेबाक बयानबाजी से विरोधियों के पसीने छुड़ा देते। 2014 के लोकसभा चुनाव में घोसी से उतरे, लेकिन मोदी लहर में हार गए। पर राजीव राय पीछे हटने वालों में से नहीं थे। हार के बावजूद मऊ और घोसी की जमीन को उन्होंने छोड़ा नहीं। और फिर आया साल 2024, 18वीं लोकसभा का चुनाव। सामने थे NDA प्रत्याशी अरविंद राजभर। राजीव राय ने ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई कि 1,62,000 से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से घोसी का किला फतह कर लिया और पहुंच गए सीधे दिल्ली की संसद। लेकिन राजीव राय का यह सफर कोई गुलाबों की सेज नहीं रहा। यह रास्ता भरा था भयंकर विवादों और तूफानों से। पहला बड़ा तूफान दिसंबर 2021, यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग IT ने मऊ स्थित उनके आवास और बेंगलुरु के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। सपा ने इसे राजनीतिक दुश्मनी कहा तो राजीव राय ने खुद कैमरे के सामने आकर ललकारा, मेरे पास जो है पारदर्शी है, डराने की कोशिश मत करो। दूसरा विवाद, जमीन और बेनामी संपत्ति का आरोप। पूर्वांचल से लेकर बेंगलुरु तक विरोधियों ने उन पर जमीन और संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन राजीव राय ने हर मंच से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कानूनी लड़ाई लड़ी। तीसरा बड़ा विवाद, दोहरी घाट, ट्रेन ट्रैक और रेलवे स्टेशन हंगामा। मऊ के दोहरी घाट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सुविधाओं को लेकर राजीव राय और सत्ताधारी नेताओं के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। श्रेय लेने की होड़ और रेलवे भूमि के मुद्दों पर ऐसा बवाल हुआ कि समर्थकों के बीच तीखी झड़पें हुई। राजीव राय ने संसद में गूंज उठाई कि पूर्वांचल के साथ रेल सुविधाओं में सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। चौथा मुद्दा, विदेश द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा। राजीव राय जब अंतर्राष्ट्रीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के तहत विदेश द्वारों पर गए तो उनके बयानों और दौरों को लेकर राष्ट्रीय मीडिया में खूब मिर्च मसाला लगाया गया। पर उन्होंने संसद में स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सहारा में फंसे आम जनता के पैसों की आवाज उठाकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। बलिया की मिट्टी का लाल, बेंगलुरु का बड़ा कारोबारी, अखिलेश यादव का सबसे भरोसा का सिपहसालार और आज घोसी का सांसद। राजीव राय को आप पसंद कर सकते हैं, आप उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में आप उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। विरोधियों के आरोपों और कानूनी लड़ाइयों के बीच मऊ और घोसी के लिए उनकी जिद और तेवर आज भी कायम है। राजीव राय के इस बेबाक और तूफानी राजनीतिक सफर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सक्लूसिव बायोग्राफी और ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि पूर्वांचल की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। जय हिंद, जय भारत।